गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से ग्रुप डी का एक नया सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 4 होगा। अब तक हम लोगों ने 300 से सेट को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। ये देखिए आपका पेपर हुआ है 9/2/2026 को। ठीक ना, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी निकाय की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य मतलब से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये आपका निगेटिव संबंध होता है दोनों में। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की ओर, है ना। और स्थितिज ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा जो होता है एच हाइट पे किया गया कार्य होता है ना। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन ऊपर होता है, तो दोनों में कैसा संबंध हो जाएगा, निगेटिव संबंध हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार्य हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए करा आग या रेडिएटर के ऊपर उठती हुई गर्म वायु की विक्षुब्ध धारा में देखी देखी गई वस्तुओं का यादृच्छिक रूप से हिलना या झिलमिलाना, ये मतलब किसका प्रभाव है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक ना, जैसे तारे का जो टिमटिमाना है ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ठीक ना, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है तो वस्तु की चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, देखिए देखिए मान लीजिए आपका दूरी समय ग्राफ है। ठीक है, दूरी और ये समय ग्राफ। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है जो आपका समय जो है एक अक्ष के समानांतर है, मतलब इस तरह का ग्राफ है ना, एक अक्ष के समानांतर है समय। तो कह रहा है वस्तु की चाल क्या होगी, तो देखिए चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखिए दूरी में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, दूरी में परिवर्तन बटे समय। देख लीजिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दूरी, देखिए हर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो आपका दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो। और समय तो कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक ना, चेंज इन टाइम। ठीक ना, चेंज इन टाइम, तो आपका चाल कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए कर हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों से बचने की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपका कंडोम का यूज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार है। ठीक है, देखिए खरपतवार का कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक ना, जैसे एक होता है गाजर घास। ठीक है, गाजर घास, गाजर घास को बोलते हैं पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम। उसके बाद आपका होता है एक मोन्था, मोन्था घास। ठीक है, ये आपका होता है साइप्रस रोटिंडस। ठीक है, एक होता है आपका जैंथियम, उसको बोलते हैं लोग गोखरू। ठीक है, गोखरू, ये आपका होता है जैंथियम। ठीक है, इंग्लिश भी ध्यान रखिए क्योंकि इंग्लिश में भी पूछ देता है। देखिए यहाँ पे आपका पूछा, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, साइप्रस रोटुंडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये सब के सब क्या है, आपके खरपतवार के एग्जाम्पल है। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तत्व है। ठीक है, यौगिक जो होता है ना उसमें रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप वाटर ले लीजिए। ठीक ना, वाटर। ठीक ना, इसमें जो रेशियो होता है वो फिक्स रेशियो में होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसे देखिए लौ संक्षारण को सामान्यतः जंग लगना कहा जाता है ना। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, मतलब कह जंग लगने के लिए लोहे में किसकी किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका जरूरत होता है ऑक्सीजन और नमी की। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी जहां पे मिलेगा उसको लोहे में क्या हो जाएगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
देखिए कह रहा है यदि एक सीधे चालक में प्रवाहित धारा को दुगुना कर दिया जाए, ठीक ना, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए ये धारा जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। धारा चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस हिसाब से धारा चेंज करेगा उस हिसाब से आपका चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए धारा दुगुना कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है। देखिए विलयन में जब H प्लस आयन आयन देता है ना विलयन, तो यहाँ पे क्या होता है अम्ल, ठीक है। और जब OH माइनस आयन देगा तो ये क्या होगा आपका क्षार, ठीक है। तो देखिए H प्लस आयन वाला क्षार अम्ल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जलीय अवस्था में अम्लता की डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए कर स्थानीय और विदेशी मवेशी नस्ल के संकरण का क्या लाभ है, मतलब दोनों को संकरण कराने से क्या मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक ना। तो आपका मांस और दूध का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको कराया जाता है ना, संकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ये आपका है विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए करा कई एक कोशिकीय जीव में चयापचयी जो अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाता है एक सरल विसरण मतलब विसरण के माध्यम से एक कोशिकीय जीव में जो वेस्ट वेस्ट पार्ट होता है ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप अमीबा, ठीक है। अमीबा जो जीव होता है ना, ठीक है, इसमें जो हानिकारक वेस्ट होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं, विसरण के माध्यम से, ठीक है। देखिए विसरण का मतलब होता है ना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, ठीक है। तो जैसे देखिए मान ली अमीबा रहता है जैसे समुद्र इस सब में ना, तो देखिए वहां पे जो इसके शरीर में है अधिक सांद्रता है और बाहर पानी में कम सांद्रता, तो इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण के माध्यम से इसके शरीर से जो वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए करा निम्नलिखित को मनुष्य के निषेचन के बाद विकास की सही आपका अनुक्रम बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा आपका जाइगोट, है ना। जाइगोट के बाद क्या होगा आपका भ्रूण बनेगा, है ना। जाइगोट वही बनता है ना जब मेल का स्पर्म, है ना, और फीमेल का ओवम दोनों मिलता है, ठीक ना, डिंब वाहिनी नलिका में, वहां पर क्या बनता है जाइगोट बनता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल का परिमाण निर्धारित करती है, ठीक है। तो देखिए जो उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक ना, उत्प्लावन उत्प्लावन जो बल का फॉर्मूला होता है वह पर क्या होता है रो जी इंटू भी होता है, ठीक है। रो आपका होता है डेंसिटी जिसको बोलते हो घनत्व आप लोग, ठीक है। और जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और वी आपका हो जाएगा आपका आयतन, वी क्या हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है। तो देख लिए किस पे डिपेंड करता है ये, देखिए तरल का घनत्व, डेंसिटी और आयतन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। यही करा है किस लवण का जल में घुलने पर पीएच जो मान है 7 के निकट होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मतलब 3 एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। NaCl, ठीक है, NaCl, उसके बाद आपका है सोडियम कार्बोनेट NaNO3 और एक है आपका K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। देखिए ये तीनों जो आपका जो है इस तरह का कंपाउंड है ना जो आपका पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, ठीक है। जब पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाएगा इसका पीएच जो होगा लगभग वाटर के बराबर हो जाएगा, लगभग 7 के बराबर होगा, ठीक ना।
इसलिए मतलब ये क्या होगा, ये पूछ रहा है आपका ना कि किस लवण के जल में घुलने पर पीएच मान किसके साथ के निकट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए करा है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी, है ना, सबसे पहले जंतु कोशिका में वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये करती है आपका इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक आपका है ऑप्शन नंबर बी में क्रेब्स साइकिल, और एक है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देखिए इसको बारे में थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए जब ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6, ठीक है, जब ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है, तो ये आपका टूटता है पायरूबिक अम्ल, पायरूबिक अम्ल। ठीक है, पायरूबिक अम्ल में टूटता है, प्लस आपका दो एटीपी में टूटता है। ठीक है, दो एटीपी ऊर्जा में। ठीक है, देखिए अगर आपका पायरूबिक अम्ल टूटता है वापस आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ये आपका टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक ना, तो आपका टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP प्लस 36 ATP। ठीक है, इसमें टूटता है ये। ठीक ना, देखिए जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना, बिना ऑक्सीजन में पायरूबिक अम्ल में टूटता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग EM पथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EM पथ। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो टूटता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP में, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्रेब्स साइकिल जो होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है, सेल के अंदर। ठीक है, और ये आपका जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ये आपको होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहाँ, इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ होती है ये, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है ना, देखिए इसको ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है आपका कोशिका द्रव्य में होती है, और जो क्रेब्स साइकिल होता है कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, किस परिपथ अवयव को किसी समृद्ध परिपथ में प्रवाहित होने पर होने वाली धारा की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका किया जाता है धारा नियंत्रक। ठीक ना, मात्रा को परिवर्तित करने, धारा की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, धारा नियंत्रक का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा, वैद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का उपयोग किसके रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है एनोड के रूप में। ठीक ना, देखिए इसमें 2 अर्थी होते हैं ना, तो देखिए एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वाले पे कौन सा चीज होता है, नेगेटिव वाले पे आपका धातु होता है। ठीक है, नेगेटिव वाले पे क्या होता है, धातु। और जो अशुद्ध चीज होता है, ठीक ना, वो आपका कहाँ जमा पे होता है, ये आपका जमा होता है कैथोड पे, सॉरी एनोड पे। ठीक ना, एनोड पे क्या जमा होता है, अशुद्ध, और शुद्ध धातु कहाँ पे जमा होता है, ये आपका कैथोड पे। ठीक है, कैथोड निगेटिव, निगेटिव चार्ज रहता है, इस पे जमा होता है आपका क्या, शुद्ध धातु। ठीक है, शुद्ध धातु। तो ये आपका पूछ रहा अशुद्ध धातु ना, तो अशुद्ध धातु को के लिए क्या यूज करते हैं, एनोड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा, कौन सा कथन जो है यौगिक जल के स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो जो आपका ये स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक ना, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये दिया था आपका किसने, दिया था आपका प्राउस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया आप एग्जांपल से समझ लीजिए, एग्जांपल जैसे आपका वाटर। ठीक है, H2O, तो आप कहीं भी जाइएगा, ठीक ना, इसमें वाटर में क्या मिलेगा, 2 ही तत्व मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक ना, अगर इसका मास का रेशियो निकालेगा तो कितना आएगा, देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना,
तो 1 × 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इसको सॉल्व करिए कितना कितना आ जाएगा 1:8। मतलब कहीं भी जाइएगा ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, मास रेशियो 1:2। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक रासायनिक यौगिक में सदैव एक ही तत्व होते हैं, वही तत्व होते हैं जो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं ना। मतलब अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे कहीं भी दुनिया में जाइएगा, जो वाटर अगर होगा तो उसका मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, यही होगा आपका 1:8 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसको ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 पे। देखिए कह रहा है अवतल लेंस द्वारा सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो तो ये आपका हमेशा आभासी बनता है और सीधा। ठीक ना, और वस्तु से क्या बनेगा, हमेशा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 पे। देखिए कह रहा है कि सहती संरक्षण के नियम। देखिए सहती का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, सहती का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास, है ना। तो पूछ रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में क्या बताएगा। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है ना कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए करा कि कॉपर जो है वायु में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे इस पर चमकदारी भूरी सतह खो देता है। ठीक ना, और क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट जो होता है ये हरे रंग में चेंज हो जाता है। ठीक ना, हरे रंग में। ठीक है, जब भी देखिए कॉपर जो है एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा तो या तो ऑक्सीजन या CO2 से क्या करेगा, संपर्क करके, ठीक ना, तांबा पर जो हरे रंग की परत आ जाती है। ठीक है, तांबे पे इस तरह की परत आ जाती है हरे रंग की। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कह रहा है एक ही जनक के दो बच्चे एक दूसरे के समरूप होते हैं परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखिए दो बच्चे मान ली है ना, तो दोनों बच्चे में आपका उसका DNA सेम होगा। ठीक ना, लेकिन जीन के कारण दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जीन जो होता है ना, जैसे जीन जो होता है आपका DNA का एक टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा। जीन क्या होता है आपका, DNA का एक छोटा भाग होता है। ठीक है, जीन क्या होता है, DNA का एक छोटा सा भाग। ठीक ना, तो जो जैसे मान ली एक बच्चा है तो उसमें DNA का एक कोई और जीन गया होगा। ठीक ना, अगले बच्चे में जो होगा DNA का कोई और जीन गया होगा, तो इसलिए दोनों बच्चा क्या होता है आपका, दोनों में एक ही DNA है। ठीक ना, एक ही दो समरूप होते हैं लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होंगे। ठीक ना, क्योंकि जीन अलग अलग है दोनों में। इसलिए आंसर हो जाए आपका वे अपने माता पिता में विद्यमान जो अनुवांशिक भिन्नता होती है। ठीक ना, वही जीन के बारे में बात कर रहा है। इसमें विभिन्नता संयोजन दर्शाता है। ठीक ना, अलग अलग जीन चला जाता है, इसलिए दोनों व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग अति होता है आपका, स्वरूप संस्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अलग अलग प्रकृति के होते हैं यानी कि दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आपका औसत चाल की SI। ठीक है, तो आपको क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, चाल बोले चाहे औसत चाल। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कह रहा है एक जो लड़की है खड़ी चट्टान के समीप ताली बजाई। ठीक ना, और 8 सेकंड के बाद उसको प्रतिध्वनि सुनाई दी। ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई है लड़की। ठीक ना, यहाँ पे आपका कोई लड़की है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा सा चट्टान है आपका। ठीक है, यहाँ से बड़ा सा चट्टान है, यहाँ पे लड़की ने ताली बजाई और यहाँ से गया और इसके पास लौट के आया आवाज। तो टोटल कितना समय लगा इसको, 8 सेकंड में सुनाई दिया, है ना, 8 सेकंड में सुनाई दिया। तो कह रहा है अभी ध्वनि की चाल आपका दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि लड़की से खड़ी चट्टान की दूरी क्या है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी यही होगी ना आपकी, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुने समय। तो चाल आपका कितना दे रखा है, 320, और समय कितना हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ से जाने और आने में 8 सेकंड लगा ना, तो सिर्फ एक ही तरफ लोगे ना। ठीक है, तो एक वन से सिर्फ जाने अगर लोगे उसी से दूरी हमारा निकल जाएगा ना। ठीक है, आपका समय कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 4 सेकंड। तो कितना जाएगा देखिए आप लोग, 1280 और। ठीक है, तो 1280 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, ये आपका सेक्शन खत्म हो गया साइंस का, ठीक है। अब हम लोग मैथ वाले सेक्शन में आ गए हैं। देखिए कह रहा है 2 क्रमिक छूट है आपका, निकालना है 5% और 8% का, ठीक है। 8 5 13 है ना, माइनस होगा तो 13 में कुछ घटाओगे है ना, तो ये दोनों 14 वाला तो होगा नहीं कभी, ठीक है। तो देखिए 13 में घटाओगे कितना, 0.40 है ना। यही होता है ना फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक ना। यही तो होता है आपका। तो 8 5 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 8 5 40 बटे 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो 13 में 0.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12.6 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको घटाओगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4ab। अगर इसको जोड़ते तो क्या आता है रिजल्ट, रिजल्ट आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए आपका क्या पूछ रहा है, माइनस किया है ना। देखिए अगर यहाँ पे माइनस किया गया है, देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4ab। 4a की जगह कितना है आपका 6pq ना, और b की जगह पे क्या है आपका 14q। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए q स्क्वायर में आएगा है ना। तो ये दोनों देखिए इसमें q स्क्वायर में है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, कितना है 6 24, ठीक ना। और 24 गुने 14 कितना आ जाएगा, 24 गुने 14, 14 चौ 56 हो जाता है, 5 और 14 14 गुने 28 5 कितना हो जाएगा 33, मतलब 336 है ना। अब p इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए करा 3 फर्नीचर का औसत मूल्य दे रखा है, ठीक है, और उसका अलग अलग रेशियो दे रखा है। तो पूछ रहा है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए। तो देखिए अगर 3 फर्नीचर का औसत मूल्य आपका दे रखा है 16425, मतलब 16425 औसत ना, तो योगफल कितना हो जाएगा, यूनिट 3 हो जाएगा है ना। और योगफल की तुलना योगफल से कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 3 10 5 15। और क्या पूछ रहा है आपका, सबसे महंगी, तो सबसे महंगी वाला कौन है, 7 ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 से काटिएगा 5 बार में, 5 से इसको काट लीजिए, 5 3 15, 1 5 2 10, 5 8 40, और कितना हो जाएगा 5 5 25। इसको गुना कर लीजिएगा तो लगभग 21,000 के आसपास आ जाएगा ना। देखिए अगर इसको गुना करके 7 21 आता है, 21,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 पे। 29 देखिए क्या कर रहा है कि 11 अंक की कोई संख्या है, कह रहा है ना कि 18 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 18 से कटने का मतलब है आपका किससे कटना चाहिए, 2 से और 9 से, ठीक ना। इसको बांट दीजिए तो 2 से भी कटना चाहिए, 9 से भी। 2 से कब कटेगा, जब इसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक ना। ये अगर रहेगा तभी ही इसका इकाई अंक, तभी ना 2 से कटेगा, ठीक है। तो x का मान देखिए क्या संभव है, ये सब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या तो संभव होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बिना निकाले आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए 30 कर आपका ना कि 5625 रुपये 6 महीना के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से अगर ब्याज तिमाही रूप से कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 3 माह पे, ठीक है। देखिए 3 3 माह पे अगर कैलकुलेट करोगे आप ब्याज, कितना 3 3 माह पे कैलकुलेट करोगे तो आपका रेट कितना हो जाएगा, देखिए तो देखिए 16% वार्षिक का मतलब क्या दिया हुआ है कि आपका 12 महीना में कितना रेट है आपका 16%। तो 3 माह में कितना हो जाएगा आपका, 4 से भाग दोगे तब निकलेगा ना, तो 4 से इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो 3 माह में कितना हो जाएगा आपका 4%। मतलब रेट कितना हो जाएगा 4% यहाँ पे और यहाँ पे 4%, ठीक है। चलिए टाइम और रेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, अब आप आराम से निकाल लीजिए। देखिए 4 4 का 2 साइकिल हो जाएगा ना, तो सक्सेसिव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका CI, 4 का भी 4%, ठीक है। ये आपका ब्याज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस, इसको करोगे कितना आ जाएगा 4 4 16 बटे 100 मतलब 0.16, तो कितना आ जाएगा आपका 8.16। ये आपका ब्याज आ गया ना इतना परसेंट, ठीक है। तो देखिए अब टोटल आपका दे रखा है 5600, देखिए टोटल आपका कितना दे रखा है प्रिंसिपल 5625, तो 5625 का क्या निकाल लोगे आप,
8.16%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको निकालिए, परसेंट हटाइएगा तो क्या आएगा, नीचे में 100 है ना, और डेसिमल हटाओगे तब भी नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेना आप लोग को। ठीक ना, देखिए आप 25 से काट लीजिए इसको, है ना, 25 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 25 चौक 100, और 25 से देखिए 25 दूनी 50 आ जाएगा, फिर आपका 25 दूनी 50, 25 पचे 25 ऐसा। ठीक है, 25 से देखिए फिर कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में, और ये 25 में 2 25 हो जाता है। ठीक ना, और देखिए ये कितना कटेगा आपका, 8 से कट जाएगा ना, 16 से कट जाएगा क्या डायरेक्ट, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 पचे 80 है ना, 16 का है 16, मतलब कितना आ जाएगा रिजल्ट, 51 इंटू 9, तो 450 प्लस 9 और 459 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए करा, एक खेत जो है आपका चतुर्भुज आकार का है। ठीक ना, चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, चलिए इससे बेहतर हम लोग फिगर इससे बना लेते हैं। एक खेत देखिए आपका कैसा है, चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, देखिए इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितना, 10। ठीक है, विकर्ण की लंबाई है इसकी 10, मतलब ये वाला लंबाई इसका कितना है आपका, 10 मान लीजिए हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अन्य दो शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 12 और 13 है। ठीक है, देखिए जो दूसरे शीर्ष से डाले गए विकर्ण है ना, यहाँ से आपका इस पे डाला गया है लंब। ठीक है, एक लंब यहाँ पे डाला गया और एक लंब इस पे डाला गया है इधर से दूसरे शीर्ष से। ठीक है, इन दोनों की लंबाई दे रखा है, इसकी एक लंबाई मान ली 12 है तो इसकी लंबाई क्या है, 13। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ये होता है हाफ, है ना, डी मतलब विकर्ण इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हाफ विकर्ण कितना दे रखा है आपका, 10, और H1 प्लस H2 कितना है, 12 और 13, तो 12 13 कितना हो जाएगा, 25, है ना, तो 2 से आपका 5 बार में, तो 25 25 कितना आ जाएगा, 125 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। जब एक चतुर्भुज विकर्ण दिया है, ठीक ना, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखा है H1 H2, ठीक ना, इसका जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 पे। देखिए कह रहा है एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को x अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य उसका x मानता है। ठीक ना, और उस पर पहले 54% की छूट देता है। तो देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य x, ठीक है, 54% की छूट देगा तो कितना में बेचेगा आपका, आपका हो जाएगा 46%। ठीक है, 40% पे बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 52% का वैट लगाता है। वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक ना, तो 52% मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अब इसका, 152% हो जाएगा। ठीक ना, डिस्काउंट देने के बाद 52% VAT लगाता है। ठीक ना, मतलब 52% प्राइस को ऐड कर देता है। तो 52% ऐड करोगे तो 100 से 52 ऐड करोगे तो 152 हो जाएगा ना, मतलब 152% हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेचता है देखिए कितना में, 437 रुपया। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए आपका ये आपका 23 से पक्का कटेगा, है ना, 23 से 23 दूनी 46, 23 से कितना कटेगा, ये 23 से कहीं 23 हो जाएगा, और 3 में 2 शून्य 7। ठीक है, देखिए 19 से 8 बार में कट जाएगा 152। ठीक ना, अब देखिए इसको काट लीजिए 4 से 2 बार में, और 4 से 25, 4 से और कट जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 से 25, मतलब 25 गुने 25 आ जाएगा ना x का मान, मतलब 625। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य कितना है, 625, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए कह रहा है इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है आपका। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई, ये आपका इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 6, है ना, प्लस इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3, और फिर आपका -3, फिर आपका ये मंझली ब्रैकेट है। ठीक है, प्लस 18, और आपका ये बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक ना, 1/6 मल्टीप्लाई, मज इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 3 में से 3 या 0, तो बचेगा सिर्फ 6 ना आपका, 6 प्लस 18। ठीक है, ये आपका बड़ी ब्रैकेट।
यहाँ से 6 6 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 18 ये कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 पे। देखिए 34 कह रहा है कि आपका कुछ संख्या दिया, उसका औसत 17 दे रखा है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे आपका क्या होता है संख्या, तो कर दीजिए। देखिए 6.5 प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस ए। ठीक है, ये 4 संख्या हो गया, तो बटे 4 से डिवाइड कर दोगे, औसत दे रखा आपका 17। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लीजिए, ऊपर में देखिए कितना आ जाएगा आपका 20 10 30 और 6 20 10 30 से 36 आ जाएगा ना, और 36 1 37 और 7 5 12 2 14, 37.4 आ जाएगा, है ना, प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा 17 4 68। ए का मान कितना आ जाएगा देखिए 68 माइनस 37.4। ठीक है, तो पूरा पूरा घटा दीजिए, इसमें 37 को कितना 38 घटाइए कितना आएगा 30, और एक ज्यादा घटा लिए थे ना, तो एक में माइनस कर दीजिए, मतलब 0.6 आ जाएगा 30.6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 35 पे। देखिए 35 कर रहा है, अरमान जो है एक घंटे 20 मिनट में 8.8 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक ना, तो कह रहा है अगर चाल दुगनी चाल से चले, तो देखिए पहले यहाँ पे चाल निकाल लीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी इतना दे रखा है ना, समय कितना हो जाएगा देखिए, इसको घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 1 घंटा और 20 मिनट को चेंज करोगे तो क्या करोगे 20 में 60 से भाग दोगे, तो 20 3 60, तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 घंटा, है ना, मतलब टाइम कितना है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.8, 4 नीचे 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 से कट जाएगा 2.2 बार में, है ना, तो 22 कितना आ जाएगा 66, मतलब 6.6, इतना आपका किलोमीटर पर आवर आ जाएगा चाल। ठीक है, देखिए चाल कितना आ गया हमको, है ना 6.6। आगे बढ़ते हैं, देखिए चाल हमारा आ गया कितना 6.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए आगे करा पिछली चाल से दुगनी चाल से, मतलब अब चाल कितना हो जाएगा, मतलब इसको बोल सकते हो v डैश, मतलब नई चाल कितना हो जाएगा आपका, दुगना करोगे तो 13.2 आ जाएगा, मतलब इतना चाल से अब चलेगा ना, तो कह रहा इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा फिर से दूरी बटे 4। दूरी आपका है 26.4। ठीक है, और समय आपका लगा 13.2, तो देखिए पूरे से पूरे आपका 2 बार में कट जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 2 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 36 पे। अब देखते हैं हम लोग 36 को। अब देखिए करा 45 का 60%, ठीक ना, तो 45 का 60% निकालेंगे, कैसे निकाले देखिए 45 का 10% कितना हो जाएगा 4.5, बताया था ना, किसी भी संख्या का 10% निकलना हो तो एक अंक के बाद 10 दोगे। ठीक है, तो 10% जितना हो जाएगा, तो 60% के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसका 60% कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक ना, अब देखिए करा 45 का 1/5, तो 45 का 1/5 कितना हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो पूछ रहा है कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा देखिए 18 का, है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कह रहा है यदि एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु 6:1 है, ठीक ना, 2 परिवार के सदस्य की आयु दे रखा है, कह रहा है उनकी औसत आयु है आपका 35, तो योगफल कितना हो जाएगा 70, 2 ही है ना, तो योगफल 70 हो जाएगा। और यहाँ टोटल कितना दे रखा आपका 6 1 7, क्या पूछ रहा है देखिए, तो आपको उनकी आयु का योग, तो आयु का योग 7 ही होगा ना, तो 7 7 कट जाएगा, मतलब 70 आएगा आयु का योग, ठीक ना। लेकिन ये पूछ रहा है 11 साल के बाद, तो 11 साल के बाद इसमें कितना जोड़ दोगे, 11 साल के बाद दोनों बढ़ेगा ना 11 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 22 साल और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 92 वर्ष। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को अब देखिए करा 8,442 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है ना, इनके हिस्सों में क्रमशः 7 रुपया 73 रुपया और 68 रुपया कटौती कर ली जाए, ठीक ना, तो उसके बाद इसको इस अनुपात में धनराशि बचती है। ठीक है, तो करा बी और सी का मूल हिस्सों का अंतर बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो प्राइस दिया गया है ना और जो प्राइस इसमें निकाला गया है सबको निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए 73 कितना हो जाएगा 80, और 80 68 कितना हो जाएगा आपका 148, 148 इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना पैसा बचेगा आपका 12 में से हट गया 4, है ना,
और ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 और ये 8। ठीक है, 8294 इतना बचेगा ना, तो यही पैसा को इस अनुपात में बांटना है हम लोग को। ठीक है, देखिए बांट दीजिए, 8294 बटे कितना हो जाएगा, 713 और 13 और 16 कितना आ जाएगा आपका 29, है ना। और अगर आप देखिए क्या पूछ रहा है, बी और सी में ना, तब बी का रेशियो निकालिए, बी का भाग निकालिएगा, तब बी के लिए कितना गुना करिएगा 7 से। ठीक ना, अगर सी का निकालना होगा तो 8294 बटे 29, है ना, 29। 80 का देखिए कितना है आपका 16 ना, तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको 29 से तो पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना, 29 दूनी 58, फिर आपका कितना आ जाएगा 29 अठी, उसके बाद फिर 29 से 9 छक 54, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका चला जाएगा 286 बार में। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 7 छक 42, बाकी 4 हो गया, 56 4 60, और 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। ठीक है, 14 6 20, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 छक 96 आ जाएगा, है ना। और 16 8 28 से 28 में कितना आ जाएगा आपका 7, और 16 दूनी 32, और 13 कितना आ जाएगा आपका 45। ठीक है, अब देखिए ये आपका मूल पैसा नहीं है ना, क्योंकि देखिए पूछ रहा बी और सी के मूल हिस्सों का अंतर, तो जितना हमने बी में माइनस किया था देखिए 73 रुपया ना, तो वापस आपको इसमें 73 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, वापस इसमें 73 रुपया जोड़ना पड़ेगा, तब आपका मूल आएगा। ठीक ना, बी का, तो जोड़िए 73 2 75 हो जाएगा ना, मतलब 2075 आ जाएगा। और इसमें से कितना हम लोगों ने निकाला था 68 रुपया, सी में भी 68 रुपया जोड़ना पड़ेगा, तब आपका मूल आएगा। ठीक है, देखिए 8 6 14 आ गया आपका, 7 6 13 14, 5 1 6, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है यही दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक ना, बी और सी के मूल हिस्से का अंतर। ठीक ना, तब अंतर निकाल लीजिए इजिली, 14 में से 5 और 9, इकाई अंक 9 देखिए एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, सब छट जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए कह रहा है कि 19 मीटर कोर वाले घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है वॉल्यूम बराबर आपका साइड का लेंथ का क्यूब, तो 19 का क्यूब कितना होता है 6859। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 40 पे। देखिए कह रहा है एक ठोस बेलन का आपका आयतन दे रखा है। ठीक ना, 2926, इसकी ऊंचाई है 19, तो पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक ना, तो सबसे पहले देखिए आपको रेडियस मालूम करना पड़ेगा ना, तो देखिए आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 19, है ना, बराबर है आपका 2926। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई का मान कितना हो जाता है आपका 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, और 19 बराबर कितना है 2926। ठीक है, तो देखिए ये सर 19 से आपका पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, 19 से एक बार में मतलब 10 बचेगा, तो कितना जाएगा 102 ना, 19 पचे 95, और फिर 1976। ठीक है, 154 बार में चला गया। अब 22 से देखिए 7 बार में, 22 7 154 होता है ना, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 7 गुने 7, मतलब आर का मान कितना आ जाएगा 7 आपका। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया कितना 7 सेंटीमीटर। अब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडियस आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आगे अब, 2 पाई आर, 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान 7, आर आपका कितना दे रखा है 7 आया ना, और एच है आपका 19, तो 19 7 कितना हो जाएगा 26। इसके जगह क्या लिख दोगे 9 7 16, मतलब 26 आ जाएगा। देखिए 7 से 7 गया। अब देखिए जो भी होगा ना क्या 22 दूनी 44 गुने 26 आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा 6 4 24, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी देखते हैं इसमें 11 तो है ना, तो 11 का मल्टीपल ही आंसर होगा, 11 का मल्टीपल देखिए आपका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ। ठीक है, तो इसको बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते थे।
चलिए, पर हम लोग को अभी प्रैक्टिस करना है ना, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए कह रहा ए जो है बी से 5/2 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। तो देखिए ए और बी का, देखिए इसका चाल का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, इसके चाल का रेशियो आ जाएगा आपका कितना, ए का कितना हो जाएगा आपका, बी है तो बी आपका 2 है ना, ए कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि ए बी को 80 मीटर की बढ़त देता है, ठीक है। तो कह रहा है ए के शुरुआती बिंदु से विनिंग पोस्ट पर कितनी दूरी पे होना चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय पे पहुंच सके, ठीक है। देखिए ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ए और बी अगर एक ही समय पे जाएगा इसका मतलब समय इसमें सेम है ना, तो समय सेम है तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो भी आपका 5:2 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए ना, देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ठीक है, बटे समय। तो देखिए अगर समय सेम है, समय क्या है सेम है मतलब सर समय से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो चाल किसके बराबर हो जाएगा, दूरी, मतलब जैसे चाल चेंज होगा वैसे दूरी चेंज होगा, ठीक ना। चलिए तो देखिए ये आपका यही दूरी का इश्यू हो जाएगा। 80 मीटर की बढ़त देता मतलब दोनों के बीच का गैप है ना, जैसे देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे है आपका, एक व्यक्ति यहाँ पे है, तब जो है ए जो है बी को 80 मीटर, मतलब बी पहले यहाँ पे है, ए यहाँ पे बैठा है, दोनों के बीच का कितना 80 मीटर दूरी है। जब दौड़ना स्टार्ट करता है ना तो ए यहाँ से दौड़ता है और बी आपका यहाँ से दौड़ता है, ठीक है। तो देखिए ए बी, बी को 80 मीटर बढ़त दे रखा है ना ए ने, ठीक है। देखिए दोनों के बीच का गैप है ना 80 मीटर, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है आपका, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दोनों के बीच की दूरी कितना है 3 ना, 5 और 2 में, और क्वेश्चन में दे रखा है 80, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 80/3। तो पूछ रहा है क्या, देखिए ए के बारे में ना, मतलब एक एक जो कितना दूर पे रहेगा, तो एक का कितना दूरी 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 400/3, 400/3 का मतलब 133 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 42 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अब इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। तो देखिए सब में देखिए 9 है, तो 9 से तो पक्का कटना ही चाहिए, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन तो नहीं कटने वाला, ये आपका कटेगा क्या, 8×2=10, 8×18 ये कट जाएगा, ये 5×4=9 और 5×2=7 नहीं कटेगा, ये दोनों ऑप्शन कटेगा। देखिए 9 के साथ 7 से भी तो कटना चाहिए ना, 63 है ना, 63 में 7 आता है, तो 7 से भी कटना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 7 से चेक कर लीजिए ये वाला कटेगा क्या, 7×3=21 हो गया ना, तो आपका 2 बचा 7×4=28 नहीं कटेगा, ठीक ना। लास्ट में 5 बच जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग उसको छाट के निकाल लेंगे एलसीएम। अगर एक्चुअल में निकालना चाहिएगा एलसीएम तो देखिए सबसे बड़ा नंबर को ले लीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9×9 81 है ना। अब देखिए देखिए 63 में क्या इसमें कमी है, 9 तो है, 7 की कमी है ना, तो 7 डाल दीजिए, ठीक है। अब 45 में देखिए इसमें 45 को क्या लिखो 9×5, तो देखिए 9 तो इसमें पहले से मौजूद है, क्या कमी है 5 का, तो 5 इसमें डाल दो, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए कह रहा 3 व्यक्ति है आपका एक्स वाई जेड, ठीक ना। एक बगीचे में पेड़ लगाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, एक्स वाई मिलकर लगाता है 20 दिन में, ठीक ना। एक्स वाई मिलकर अगर काम करता है तो कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक है। फिर आपका वाई और जेड मिलके काम करता है तो इसको 24 दिन लगाता है, ठीक है। और जेड और एक्स मिलके काम करता है तो आपका 30 दिन लगाता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि अगर एक्स वाई जेड पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले इसका ले लीजिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका बी 120 है ना, तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5 और ये आपका 4, ठीक है। ये सब की एफिशिएंसी आ गई ना। अब देखिए हमको एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना आ जाएगा, तो अब तीनों को जोड़ोगे एक्स वाई का, वाई जेड जेड एक्स का, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड जोड़ोगे तो 2 × x + y + z आ जाएगा, है ना। और इधर कितना एफिशिएंसी है देखिए 6 5 6 4 10 5 15, तो एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 2 से भाग दे दोगे मतलब कितना आ जाएगा 15/2, है ना, 15/2। एक्स वाई जेड का हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल लिया। देखिए यही काम करना था बस, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आपका टोटल काम कितना है 120 दिन, इसको कौन लोग करेगा एक्स वाई जेड ना, कितने दिन में इंटू डी, ठीक है।
15 से 8 बार में 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका, 4 की चेन और 3 वैलेट का दाम 75 है। ठीक है, तो की चेन का दाम मान लो x, तो 4x हो जाएगा, और वैलेट का दाम y, तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है? 75। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि 2 किचन और 2 वैलेट, तो कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 2y का मान कितना है? 48। तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा ना, 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, और इसमें आप y का मान या x का मान रख दीजिए। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, 3 किचन और 1 वैलेट, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमको 3 किचन मतलब 3x प्लस 1 वैलेट मतलब y, है ना, तो 3x प्लस y का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका x y का मान ना, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ से आप ना y का मान रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 4x, y का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स ना, 24 माइनस एक्स, 3 y की जगह क्या रख दोगे आप? 24 माइनस एक्स बराबर 75 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा? ये 4x प्लस 24 कितना हो जाएगा? 72 माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा? 75। देखो 4 में से 3 गया तो x बचेगा, 72 में से 72 गया तो 3, x का मान कितना आ गया? 3। x का मान यहाँ 3 रखिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 21 ना, x y का मान निकल गया। और देखिए कर हमको 3x, तो 3 कितना हो जाएगा? 9, और y का मान 21, तो 21 में कितना आ जाएगा आपका? 30। ठीक है, तो ये आपका जो 3 किचन और 1 बैलेट का दाम कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 45 पे। देखिए कर आपका ना कि ए ने बी को 12% हानि पर बेचा, ठीक ना, और बी ने सी को 20% लाभ पर। ठीक है, तो देखिए जो ए आपका है बी को बेचा है 12% की हानि पर, ठीक ना, तो बी को कितना बेचेगा? 88 रुपया में, ए का सीपी कितना हो जाएगा? 100, है ना। 12% हानि पर बेच रहा है बी को, तो 88 रुपये में ही बेचेगा ना। ठीक है, देखिए बी जो है सी को 20% का प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक ना, तो इसका 20% निकालना होगा आपको, तो 88 का 20% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 10% 8.8 होगा ना। ठीक है, और 20% मतलब 2 से गुना, तो कितना आ जाएगा? 17.6। इतना रुपया का प्रॉफिट पे बेचेगा ना, तो 88 में 17.6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 17.6 तो जोड़िए, कितना आ जाएगा? देखिए 8 7 15, 8 1 9 1 10, 105.6 रुपया में यानी कि बेचेगा सी को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे। करा सी ने जो है बी को कितना भुगतान किया? 112, सॉरी 1122 रुपया, है ना, तो ये आपका 1122, 1122 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए किसके बराबर? सी के बराबर होगा ना, मतलब 105.6 के। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य कितना? 100 ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना चल जाएगा? 1 0। अब देखिए इसको काट लीजिए, और क्या कितना बार में कटेगा ये? 2 2 4 6, 3 से कटेगा ना, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा कितना बार में? 3 तिया 9, 2 3 7 21, और 3 चौ 12, और देख लीजिए कितना कट जाएगा ये? 5 3 8 और 2 10, कितना से कटेगा ये? 2 से तो कट ही रहा है, 2 एक आए 2 ही हो गया 17, और 2 6 12, है ना, और 2 से 1, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, तो 11 से कट रहा है यार। ठीक है, देखिए आगे 11 से कट रहा है, 11 का 11 हो जाएगा, और 11 छक 66, 11 से 11 का 11, 11 7 77, 16 से 4 चौ 16 काट दीजिए, और 4 से कितना बार में कट जाएगा? ये 25 बार में, और 2 से आपका 2, और 2 से 5। ठीक है, देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएगा, 17 गुने कितना हो जाएगा? 125 और बटे 2। ठीक है,
इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 17 गुना 125/2। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे। 20 रुपए में बेच रहा है, इस पे 15% की वृद्धि करने के बाद जैकेट का नया कीमत क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए 120 का आपका 10% कितना हो जाएगा, 12, और 5% कितना हो जाएगा, 6, मतलब टोटल 18 बढ़ जाएगा ना। 10% आपका 12 होगा, 5% 6, तो 10 5 15% हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 138, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो डायरेक्ट अभी आप निकाल सकते हो, 120 का 15% कितना हो जाएगा, 15/100। देखिए 1 से गया, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से 2 और 2 से 6, देखिए 18 आया ना, 18 रुपये बढ़ा दोगे 120 में, 138 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पे। देखिए 47 क्या कर रहा है आपका, दो मित्र जो है ए और बी है, ठीक ना, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, 4 साल पहले इसका आयु का अनुपात है आपका 10, 7:10, ठीक है। देखिए ए और बी के वर्तमान का अनुपात कितना है, 3:4, ठीक है। और आपका है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष क्या है, ये आपका वर्तमान है ना, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आपका ए और बी का रेशियो कितना है आपका, देखिए आपका 7:10। देखिए समय बीतने के बाद एज का अंतर थोड़ी ना चेंज होगा, तो यहाँ अंतर देखिए 3 का, यहाँ 1 का, गलत बात है ना। ऊपर के अंतर को नीचे में गुना कर दीजिए, ठीक है, 1, और नीचे के अंतर 3 है, उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंतर सेम हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया कितना, 3:9:12, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंतर कितने का है, 4 साल का, यहाँ अंतर कितने का है, देखिए 12 और 10, मतलब 2 का ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो वर्तमान आयु के लिए इससे गुना करोगे ना, 3×3 = 9, तो पहला का हो जाएगा 9 दूनी 18, और दूसरा के लिए 12 से गुना करोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 1 का 18 हो जाएगा, 1 का 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 48 पे। देखिए कह रहा है एक मीनार पाद से भूमि पर 48 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ से है, यहाँ से 48 मीटर की दूरी पर, 48 मीटर की दूरी पर आपका एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एक ऊंचा सा एक मीनार टाइप का है, ठीक है। और इसका आपका उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक ना, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे क्या, इसकी हाइट, ठीक ना, ये वाला हाइट पूछ रहा है इसका कितना होगा। तो देखिए अगर ये 30 है तो ये तो 90 डिग्री ही होगा पक्का, है ना। ये वाला कोण कितना होगा आपका, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, वो 180 होता है ना, ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है। तो देखिए 60 के सामने दिया हुआ है, 30 के सामने पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है आपका, ये आपका होता है √3, 1 और 2 का, ठीक ना। तो मतलब √3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 48 ना, √3 की जगह पे 48 है ना, ठीक है। तो √3 का मान 48, तो आपका पूछ रहा है 1 का मान, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 48/√3, मतलब इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 16√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है पी अकेले इसको 20 घंटे में खाली कर देगा, कह रहा है क्यू अकेले टंकी का 3/4 भाग कितना समय में भरेगा, ठीक है। तो देखिए पहले आप निकाल लीजिए ना कि क्यू अकेले पूरी टंकी को कितना समय में खाली करे भरेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको निकालने का तरीका है आपका 20 × 8/20 - 8, ठीक है। डायरेक्ट आपको सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, 20 × 8 बटे कितना हो जाएगा, 12, 4 से 4 × 12, 4 से 4 दूनी 8, मतलब 40/3 क्या लगेंगे उसको, घंटे, 40/3 घंटे क्या लगेंगे, कब, पूरी टंकी को खाली करने में। लेकिन यहाँ कह रहा है पूरी टंकी को नहीं खाली कर रहा है, क्यों कह रहा है 3/4 भाग खाली करेगा, ठीक है। तो 3/4 भाग करने में कितना समय लग जाएगा, तो 30 का 3/4 कर दीजिए, 4 से 10 बार में 3 से 3 गया, मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, 10 घंटा लगेगा, और क्या। पूरा भाग खाली करने में 40/3 लग रहा था, तो 3/4 भाग खाली करने में कितना लग जाएगा, 10 घंटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और हर में 9% की कमी, ठीक ना, तो नए भिन्न जो होगा 5/7 होता है। तो कह रहा है इसमें कौन सा का सही है, ठीक है। तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से, ठीक है। तो मान लीजिए अंश आपका x और हर है आपका y, ठीक है। अंश आपका, ये आपका अंश है और ये आपका हर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका अंश में 25% बढ़ाओगे तो 25% बढ़ाओगे मतलब कितना हो जाएगा 125, है ना। 25% बढ़ाने का मतलब ये हो ना 125 हो जाएगा। और कह रहा है आपका हर में 9% की कमी की जाए तो 9% कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 91%, ठीक है। और आपका इसके बाद चेंज हो जाता है आपका 5:7 में, ठीक है। उसको सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट गया, 7 से 13 बार में और 5 से 25 बार। तो 1/y का मान कितना आ जाएगा, देखिए 13 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा, 13/25, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसमें कौन सा, कह रहा है कि अंश और हर का योग 37 है, नहीं गलत है ना। फिर कह रहा है अंश और हर का योग अंतर 12 है, देखिए देखिए अंतर 12 है ना, 13/12 होता है ना। तो आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 पे। देखिए आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए कह रहा है आपका प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में बदल दो और गुना को भागा में, भागा को गुना में। तो पहले साइन चेंज कर लीजिए, ठीक है, फिर सॉल्व करते रहिएगा। देखिए इसको लिखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। देखिए ये आपका है 99, भागा को चेंज करना है गुना में, और इसको माइनस को प्लस में। करते जाइए फटाफट, ठीक ना। 156 गुना को भागा में 2, ठीक है। फिर इसको प्लस में 12, यहाँ पे भागा आपका 4 प्लस 16, है ना। यहाँ पे गुना आपका 8 हो जाएगा और माइनस से 11, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जहां जहां भागा है उसको सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, देखिए आपका 29 27, 29 27 29 प्लस 15 × 5 = 75 माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 से 7 बार में और 2 8 16 78 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस 16 128 माइनस 11, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका -3 ना, -3 और +3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये पूरा आपका कट जाएगा, -3 +3। देखिए ये आपका 297 है, उसमें इसमें 11 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपका 1 1 और 7, ठीक है। जोड़ दीजिए 7 7 14 और 9 1 10 1 11 2 1 3 1 4 414, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए क्या कर रहा है आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन का है, ठीक ना। देखिए डी और एफ, देखिए क्या कर रहा है आपका, डी जो है भागा क्या बता रहा है आपका, पिता है, मतलब जो है आपका ए बी का पिता था, डी एफ का पिता है, डी जो है एफ का क्या है, पिता है, ठीक है। पिता है तो प्लस ले लेंगे। फिर करा देखिए एफ जी का गुना में क्या, देखिए एफ जी की पत्नी है, एफ जो है जी की पत्नी है, तो जी पत्नी है, एफ जो है जी की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है, प्लस में है जी एच, तो जी एच का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जी जो है एच का क्या हो जाएगा, पुत्र, ठीक है। चलिए फिर करा एच जे, माइनस में क्या भाई है, मतलब एच का रहा जे का भाई है, तो ये भाई हो जाएगा ना इसका जे का, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए कौन सा रिलेशन पूछ रहा है आपसे। देखिए करा है आपका डी जे से, तो जिससे किसमें लगा, जे में ना, तो जे बात करेगा, ठीक है। जे बात करेगा आपके डी के बारे में कि ये कौन है, ठीक है। तो देखिए जे का ये कौन है, भाई, भाई के कौन है ये, भाई का ये पुत्र, ये पुत्री हो जाएगा ना जे, ठीक है। तो जे के भाई की पुत्री का कौन है, ये देखिए पिता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको इसको मतलब सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए RUOT इसको लिखा गया है क्या VYSX, ठीक है। देखिए इस सब का नंबरिंग करिए फटाफट। R का कितना हो जाता है 18, U का 21, 15 और 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 22, ये 25, 19 और ये 24, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या चेंज आ रहा है। देखिए सब में कितना जोड़ते जा रहा है, 4 4 जोड़ते जा रहा है ना। देखिए सब में आपका 4 जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही कर लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, देखिए HKEJ, HKE और J, ठीक है। तो देखिए इसका कोड कितना हो जाएगा 8, इसका 11, इसका 5 और इसका 10। सब में 4 जोड़ी, 8 4 12, 12 पे कौन होता है L, 11 4 15, 15 पे कौन होता है LO। तो देखिए आगे क्या आपका 5 4 9, 9 पे कौन होता है I, है ना। और 10 5 15 मतलब O। सॉरी 4 जोड़ रहा है ना, 10 4 14 मतलब 14 पे क्या होता है N। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए कह रहा है कि VTQS एक निश्चित तरीके से इस तरह से संबंधित है, ठीक ना। VTQS इस तरह के क्वेश्चंस को ना जितना जल्दी आप इसका अल्फाबेट का नंबरिंग करोगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये आपका 22 हो गया, ये 20, 17 और 19, आपका कितना हो जाएगा 16, 14, 11 और 13, ठीक है। तो देखिए सब में आपको क्या दिख रहा है, सब में 6 कम किया हुआ है ना, सब नंबर में 6 6 का कम करके लिखा गया है, ठीक है। तो वैसे ही कर दीजिए। देखिए 18 होता है ना ROLG, R का क्या तो 18, 18 में 6 कम करोगे कितना आएगा 12, ये दोनों छट गया, ठीक है। फिर आपका 15, 15 में 6 करोगे तो 9 आएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका D, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55। देखिए करा उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 85 विद्यार्थियों की एक पंक्ति। देखिए अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए है तो इसका ये साइड कौन हो जाएगा राइट और ये साइड हो जाएगा लेफ्ट, हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन करा टोटल 85 व्यक्ति बैठा है, ठीक ना। रोहन जो है बाएं छोर से मतलब इस तरफ से आपका 35वें स्थान पे है, 35वें स्थान पे कौन है आपका रोहन, ठीक है। और देखिए करा शेखर जो है दाई ओर से 25 में है, शेखर जो है आपका दाई साइड से कितना है 25 में, आपका शेखर है, ठीक है। तो करा कुलदीप इन दोनों के बीच में बैठा है, मतलब कुलदीप जो है बीच बीच में बैठा हुआ है, ठीक ना। कुलदीप है जो आपका यहाँ पे बीच में बैठा हुआ, कौन K फॉर कुलदीप, ठीक है। तो कह रहा रोहन के दाईं ओर से गिनने पर, रोहन कौन है यहाँ, इसके दाईं ओर गिनोगे तो मतलब कह रहा कि कैम मतलब कौन किस स्थान पे आएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल 85 था ना, 85 में आपका टोटल ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 60, मतलब कितना बच गया 25, मतलब बीच में कितना रहेगा 25। तो 25 में से एक तो बीच में रहेगा, ठीक ना। अब 12 12 इधर रहेगा, ठीक ना। यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा। तो यह दाएं साइड से गिनोगे तो इसका स्थान कितना जाएगा 13वां आएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुलदीप का स्थान दाएं से गिनोगे तो बीच में 12 है, तब इसके बाद ही आएगा ना कुलदीप का स्थान, मतलब 12 1 13 में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 56 पे आते हैं। देखिए ये आपका सीरीज है 79, 83, ठीक है, 92, 108 और आपका 133, ठीक है। आगे पूछ रहा है इसमें कौन सा आएगा, देख लीजिए। देखिए कितना यहाँ पे बढ़ाया गया है 9 4 13, मतलब 4, यहाँ पे कितना बढ़ा है 9, है ना। यहाँ पे कितना बढ़ाया गया आपका 16। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहा है ये, ठीक है। 16 के बाद यहाँ कितना बढ़ा आपका 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या बढ़ जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 बढ़ा दोगे तो छोटी 9 आ जाएगा, मतलब 169, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिए 57 क्या कह रहा है आपका, जो आपका उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक ना, 7 व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा तो उसका राइट साइड होगा ना और ये उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा जो बी के बाएं केवल एक बैठा है, मतलब अगर यहाँ बी बैठा है तो इसके बाएं केवल एक है, मतलब ये लास्ट हो जाएगा ना, ये वाला व्यक्ति लास्ट पोजीशन पे आएगा,
ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है आपका ई और सी के बीच में बी के बाएं केवल ई बैठा है, तो ई को तो बैठाना पड़ेगा ना पहले, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ई। ठीक है। और देख रहा ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति, तो ई और सी के बीच में एक है पहले से, 2 3 4, यहाँ पे कौन है आपका, सी। ठीक है। करा एफ और डी के बीच में केवल जी है, जी बैठा है। ठीक है। तो एफ न, यहाँ पे एफ है ना, डी है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6, एक और कहीं बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपका। करा देखिए एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब समझे, मतलब एफ जो है न यहाँ बैठेगा न ही इस सीट में बैठ सकता है। ठीक है। यहाँ भी नहीं बैठेगा एफ और यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक ना। देखिए रहा एफ और डी के बीच में केवल जी है। ठीक ना। एफ को यहाँ बैठाइएगा था ना, एफ और डी के बीच में जी बैठेगा, समझे। अब आपका कौन सा बच गया, जो यहाँ पे बैठा दीजिए, ए है ना, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, डी आपके यहाँ दाईं ओर तो कितने व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। ठीक है। ये कह रहा है सभी लोशन क्रीम है। ठीक ना। देखिए सब के सब जो लोशन है वो आपका क्या है, क्रीम है। ठीक है ना। फिर कह रहा है सभी क्रीम शैम्पू है, तो सबके सब क्रीम क्या है आपका, शैम्पू। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, तो नेगेटिव वाला फिगर को अलग बनाएंगे। ठीक है। कोई भी क्रीम जो है आपका, फेस वॉश को HWF लिख देते हैं। ठीक है। फेस वॉश नहीं है। अब देखिए क्या रिलेशन बनेगा इसमें, देखिए क्रीम आया है निगेटिव वाला में ना। ठीक है। देखिए कोई शैम्पू इससे क्या बनाएगा, कुछ का रिलेशन बनाएगा। ठीक है। और लोशन बनाएगा इससे ऑल में, मतलब सभी में। ठीक है। लोशन यहाँ आ जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है। ठीक है। देखिए होना चाहिए कुछ शैम्पू फेस वॉश नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है कोई भी लोशन फेस वॉश नहीं है, देखिए कोई भी लोशन आपका फेस वॉश नहीं है, ये भी सही है आपका, सही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओनली निष्कर्ष 2। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 पे। देखिए करा इसमें कि आपको, देखिए 14 है, 5 है, इसको लाना हम लोग को 280 ना। ठीक है। तो देखिए कैसे लाया गया होगा, देखिए 14 पचे कितना हो जाएगा, 70, और 70 में 4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा ना। वैसे देखिए 12 7 कितना हो जाएगा, सॉरी गुना करना है ना, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84, और 84 में अगर 4 से गुना करोगे तो 320, 16 और कितना आ जाएगा, 336। ठीक है। तो वैसे ही कर दीजिए, देखिए किस ऑप्शन में है आपका, देखिए ये आपका तो बहुत ज्यादा है। ठीक ना। 120 ही आएगा, ये भी 98 बरस 88, ये भी ज्यादा। तो ये आपका देखिए 21 कितना हो जाएगा, 84, और 84 गुना 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 320, और 16 और 336 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। देखिए करा उत्तर दिशा में अभिमुख करके 55 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है। ठीक है। तो अगर उत्तर डायरेक्शन में बैठा हुआ है तो ये साइड इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है जो तन्मय है बाएं छोर से 18वें स्थान पे है, तन्मय है जो बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। ठीक ना। यहाँ पे कौन बैठा है, तन्मय। ठीक है। यदि यश और तन्मय के बीच 17 व्यक्ति हैं। ठीक ना। यश और तन्मय के बीच में, मान लीजिए यश का स्थान यहाँ पे है। ठीक है। यश का स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे कौन बैठा है, यश, और बीच में 17 व्यक्ति हैं। ठीक ना। बीच में कितने व्यक्ति हैं, 17, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 17 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। तो देख लीजिए आपका 18 और 17 टोटल हो जाएंगे ना, तो आप 55 में घटा लीजिए, 18 में कितना हो जाएगा, 17 और 18 35 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 20। ठीक ना। 20 में 20 व्यक्ति यानी कि इधर बैठा हुआ होगा। ठीक है। दाएं से, तो कह रहा है पंक्ति के दाएं छोर से यश का स्थान कितना होगा। ठीक है। तो कैमा दाएं छोर से कैमा स्थान हो जाएगा, इधर से इधर 20 बैठा होगा ना, तो कैमा स्थान हो जाएगा आपका 20वां। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखिए कह रहा है कि एक आइप्सो है। ठीक ना। ये बिंदु ए से कार ड्राइव करता है। ठीक है। आइप्सो एक नाम है,
ए से आपने कार ड्राइव करना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए। देखिए कह रहा है उत्तर की ओर 7 किलोमीटर गया, तो उत्तर ऊपर होगा ना, पर 7 किलोमीटर ये गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ने के बाद कितना गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 4 किलोमीटर है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, तो 9 किलोमीटर नीचे चला जाएगा ना। ये आपका कितना हो गया, 9 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ेगा इधर तो जाएगा ये कितना, 8 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर गया और बिंदु पी पे रुक गया है, ठीक है। तो ये आपका बिंदु क्या है, पी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी तय, एक की तरफ जाएगा तो इधर की ओर जाएगा ना, तो डायरेक्शन तो आपका पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम वाला खत्म हो गया। अब देखिए हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 होगा ना, तो ये पूरा 8 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरा, ठीक है। ये 4 तो ये भी 4 ही हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 को। देखिए करा TUVWXY जो है एक गोल मेज के परितः जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 ना। तो देखिए 3 4 हो गया, 4 2 6, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो टी और भी का निकटतम पड़ोसी वाई है, ठीक ना। तो इसको भी, ये लाइन को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वाला लाइन को भी छोड़ दीजिए आप। देखिए कह रहा है यू जो है भी के दाएं, है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए यू जो है भी के दाएं पड़ोस में बैठा है। यू कहाँ है, भी के दाएं ना, तो भी के दाएं इधर होगा, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है आपका, यहाँ पे बैठा आपका यू, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए डब्ल्यू जो है वाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। डब्ल्यू कहाँ है, वाई के दूसरे स्थान पर। तो देखिए अब पहला लाइन देखिए भी आ गया यहाँ पे ना, तो ये कह रहा टी जो है, टी और भी दोनों वाई का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे टी रखोगे, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, टी और भी है, किसका निकटतम पड़ोसी, वाई, मतलब वाई को बीच में रखोगे तो ना इसका भी पड़ोसी हो जाएगा और इसका भी पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, करा यू जो है ये तो हो गया। अरे देखिए जो आपका डब्ल्यू है वाई के दाएं, वाई के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो वाई के बाएं इधर चलोगे दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू। अब जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा बच गया देखिए आप, एक्स नहीं हुआ ना, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि एक्स और बाई के बीच में कितने हैं, तो एक्स यहाँ है ना, एक्स और बाई के बीच में देखिए कितने व्यक्ति हैं, इधर से आपका 2, इधर भी तो 2 ही आ रहा है, सर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 63 पे चलते हैं। देखिए 63 क्या करा आपका, देखिए करा कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर लिख लीजिए आप, 423 ना, 255, 53, 174, 324 है और 749 है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना कि पहले प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, है ना। तो 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 623 हो जाएगा। 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 453। 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 374। 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 524 और ये 949, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तो कह रहा है कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक ना। कह रहा है कितने संख्या का पहला अंक दूसरे अंक से, मतलब पहला अंक ऊपर लिखोगे, है ना, पहला अंक बटे दूसरा अंक, ठीक है। दूसरा अंक देख लीजिए किसमें किसमें वर्ड कटेगा, ठीक है। देखिए पहला अंक आपका 6, इसमें है 2, तो ये कट जाएगा ना, तो एक हो गया यहाँ पे, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। अब देखिए 64 क्या कर रहा है, प्लस को माइनस में और गुना को भाग में बदल दिया जाए, ठीक है। तो पहले चेंज कर लीजिए साइन को, 97 प्लस 46 माइनस 12 गुने आपका 8 और गुना को भागा में, ठीक है। बस सोल्यूशन कर लीजिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, अब 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पे,
और माइनस आपका ये 46 और प्लस ये 97 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -2 ना, तो 97 माइनस, सॉरी 97 माइनस 2 कितना आ जाएगा 95, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 पे। देखिए करा कि आपका दी गई श्रृंखला में इसको पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर, यहाँ देखिए 5 का क्यू है, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, तब 1 का क्यू आएगा ना, तो ये छट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जे के बाद देखिए क्या लिखा गया के, फिर आपका है एम, उसके बाद पी, पहला लेटर को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया देखिए 1 है ना, यहाँ पे 11 2 13, यहाँ पे आपका 3, अभी कितना जोड़ोगे 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब टी आएगा ना, एस वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपका है एफ है ना, एफ के बाद आपका क्या है दूसरा, अब दूसरा थी को ले रहे हैं। ठीक है, एफ ई हो गया, सी हो गया और जेड। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है आपका, यहाँ पे माइनस किया ना 1, यहाँ पे कितना माइनस किया है 2। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस किया था, अभी कितना माइनस करोगे 4, तो 26 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, तो 22 पे कौन होता है भी। ठीक है, तो ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 22 पे भी होता है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब 66 को। ठीक है, देखिए करा 7 व्यक्ति जो है आपका उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में, तो देखिए उसको बैठाइए। देखा रहा एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो ये आपका राइट होता है, ए लेफ्ट होगा ना, तो एस के दाएं केवल कितने व्यक्ति हैं 4, 1 2 3 4, मतलब ये लास्ट होगा ना, केवल कह रहा है यहाँ पे, अब इसके आगे इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है आपका एस के दाएं 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर, देखिए न यहाँ पे टी है न एन है, तो इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आरपी भी यहाँ जिक्र नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। और देखिए क्यू जो है एस के दाएं ठीक पड़ोस में है, क्यू जो है, क्यू कहाँ है एस के दाएं ठीक पड़ोस में, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आगे 2 2 4 2 6, टोटल 7 व्यक्ति है ना, मतलब एक व्यक्ति यहाँ और बैठेगा। ठीक है, एस क्यू तो बैठ गया। अब देखिए जहां से छोड़े थे वहां पे पकड़िए, देखिए करा आपका टी जो है एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो टी को कहाँ रखोगे। ठीक है, टी को कहाँ रखोगे एन के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एन यहाँ रख दो। ठीक है, अब जो है एन यहाँ रख दीजिए, एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एन नहीं रख सकते ना बाएं, क्योंकि एक ही स्थान है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रखेंगे अब। ठीक है, अब देखिए आगे आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर है, आर जो है आपका पी के बाएं है ना चौथे स्थान पे है, पी के बाएं, तो पी यहाँ रखिएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, पी के बाएं चौथे स्थान पे हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए एक एक जो स्थान बच गया यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कौन सा इसमें नहीं लिखा हुआ आपका, टी हो ही गया, क्यू हो गया, पी हो गया, एन नहीं लिखा ना, एन भी लिखा हुआ आपका, ओ नहीं लिखा हुआ, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा था, बाएं छोर पे कौन बैठा, ओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 67 पे। देखिए करा इसमें से कौन जो है ये आपका ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए। देखिए पहला को लिखेंगे तो क्या लिखेगा, टी का 20 होता है, इसका 19 है, क्यू का 17। ठीक है, उसके बाद इसका होता है आपका 7 6 और 5, इसका होता है आपका 15 14 और 12। ठीक है, इसका होता है आपका 2 1 और 25। ठीक है, देखिए यहाँ एक कम हुआ, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम हुआ। ठीक है, अभी तक तो सेम है चारों में। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 2 कम हुआ, यहाँ पे 1 कम हुआ, यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे आपको कितना कम हुआ है 2, तो यही वाला अलग हो जाएगा ना, है ना। देखिए यहाँ पे 1 कम हुआ, तो ये वाला अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68। देखिए कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर हैं, तो देख लीजिए कितने वॉवेल है। यहाँ देखिए एक आपका मिलेगा यहाँ पे ओ, और वॉवेल है आपका ये ए है ना, और वॉवेल है यहाँ पे देखिए ई, तो कितने वॉवेल हो गए आपके 3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, इजी था ये तो एकदम। आगे बढ़ते हैं 69 पे। फिर देखिए इसमें पूछ रहा है आपके कौन ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें फटाफट नंबर दीजिए फिर।
20 आ गया, फिर 24 और ये 1, ये आपका 7 है, 11 है और 14 है, ठीक है। फिर आपका 25 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 15 है और 18 है, ठीक है। देखिए कैसे चेंज हुआ इसमें, यहाँ पे देखिए 5 जोड़ा है ना, यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 4 जोड़ा गया है, तो यही आपका अलग हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप से। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 पे। देखिए कह रहा है, यदि संख्या आपका कुछ देख दिया हुआ, ठीक है ना, अगर आप संख्या आपका है, देखिए क्या 7 2 3 1 4 5 6, ठीक है ना, ये आपका संख्या दिया गया है ना। लेकिन कह रहा है इसको बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपका, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही बढ़ते क्रम हो जाएगा ना। तो देखिए कह रहा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो देख लीजिए कौन सा है जो स्थान नहीं बदला। देखिए ये बदल, ये देखिए नहीं ना बदला स्थान, ये भी स्थान नहीं बदला है ना। और देखिए किसी का स्थान नहीं बदला है, देखिए बाकी सबका देखिए बदल गया। तो 2 ही ऐसे अंक है ना जिसका स्थान नहीं बदला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए 71 क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया चेज क्लाउड अवे को इस तरह से, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपको, देखिए क्लाउड का कोड, तो देखिए दोनों में देखिए क्लाउड कॉमन है ना लेफ्ट साइड, राइट साइड देखिए दोनों में क्या कॉमन है क्लाउड में, ठीक है। तो देखिए दोनों में आपका देखिए यहाँ पे एच एल है, यहाँ पे भी एच एल है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एच एल, तो यही इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं आप। देखिए कह रहा है कि सभी कुशन तकिए हैं, ठीक ना, सबके सब कुशन क्या है आपका, सब कुशन तकिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई भी तकिया कंबल नहीं है, कोई भी तकिया क्या नहीं है, कंबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करा कुछ कंबल लिफाफे हैं, देखिए कुछ कंबल आपके क्या है, लिफाफा, है ना, कुछ कंबल लिफाफा है। अब देखिए रिलेशन बनाते हैं इसमें, देखिए इसमें तकिया है ना, तो कुशन आ जाएगा आपका कंबल के साथ में, ठीक है। कॉल में आ जाएगा तो कुशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कुशन, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका कंबल इसमें आया है नेगेटिव वाला फिगर ना, तो ये आपका तकिया के साथ रिलेशन बना लेगा, कुछ में है तो कुछ में बनाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट करा कुछ लिफाफे तकिए हैं, ठीक है, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए था कुछ लिफाफा तकिया नहीं है, तब सही होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई भी कुशन कंबल नहीं है, कोई भी कुशन, देखिए ये दोनों से रिलेशन है ना, तो ये दोनों में तो नेगेटिव आएगा ही, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को, ठीक है। देखिए आपका इसमें टोटल लेटर गिन लीजिए कितना, देखिए ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20, ठीक है, टोटल 20 है, ठीक ना। देखिए इसमें आप 4 4 का या 5 5 का ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। इसमें रिपीट तो कर रहा है नहीं। देखिए इसमें क्या किया गया है फिर, टी एस बी ए, देखिए इसमें यहाँ पे देखिए एक कम किया गया है ना, देखिए यहाँ पे भी एक कम है, ठीक ना। तो अगर आगे में एक कम है तो उससे पहले एक क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पहले क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। दो दो का पेयर बनाइए, देखिए यहाँ भी दो, यहाँ भी दो का पेयर बनाओगे तो एफ के बाद क्या आएगा, एक कम आएगा ना, मतलब कितना आ जाएगा आपका ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आपका फिर एक देखिए कम है, 8 के बाद कितना, देखिए 7 है ना, तो 9 के पहले क्या हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जे, डी ई जे, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये दोनों ऑप्शन में अभी तक तो आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक ना, दो दो का पेयर बनाते जाइए, एल के हो जाएगा, एन एन हो जाएगा, और फिर आपका ओ के पहले क्या आ जाएगा आपका, 15 के पहले 16 आएगा ना, तो 16 पे क्या होता है आपका पी, पीओ बनेगा, फिर यहाँ पे आर, 18 है ना, तो 18 के एक पहले आएगा, तो 18 के पहले 17 होता है, 17 पे क्या हो जाएगा आपका क्यू, लास्ट में क्यू आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या किया गया है ना, जैसे देखिए यहाँ पे बी और ए है ना, तो एक कम किया है ना यहाँ पे -1, उसके बाद देखिए डी और सी आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 जोड़ा है, फिर
फिर यहाँ से एक कम किया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर देखिए सी के बाद क्या है आपका एफ, एफ में देखिए फिर 3 जोड़ा है ऊपर में, ठीक है, 3 जोड़ा, फिर एक कम किया, मतलब प्लस -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3, ये पूरा सीरीज में होते गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं। देखिए 74 क्या कर रहा है आपका, देखिए करा दी गई श्रृंखला में भाट के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 173, 166, 159 और 152 और कितना आपका 145, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए पहले यहाँ पे कितना कम किया 7, फिर आपका 7 कम किया गया है ना। फिर देखिए 7 कम है, 12 में 7 गया 5, यहाँ भी 7 कम है तो इसमें भी 7 कम कर दीजिए, 15 में 7 गया 8, मतलब 138 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 74 का। आगे बढ़ जाते हैं 75 पे। देखिए पहले नंबर को देख लीजिए, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 में एक ही 2 ऑप्शन है ना आपका। अब देखिए पहले लेटर को देख लीजिए आप, 13 से देखिए 17 4 जोड़ा है, 17 से 4 21, 21 से 4 25 और 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 29, तो 29 पे कौन आएगा, ए बी सी ना, मतलब सी आएगा, ठीक है। तो ये आपका छट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए आपका है 158, 171, 186, 204 और आपका 226, ठीक है। देख लीजिए कितना का अंतर है सब में, यहाँ से कितना जोड़िएगा आप, 13 जुड़ जाएगा ना शायद, हाँ 13, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 15, इसमें जोड़िएगा तो 8 और 1 8 6 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे 15, ठीक है, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा है, देखिए यहाँ पे चेंज 2 का है ना, फिर 3 का है, यानी कि आगे चेंज कितना आ जाएगा 4 का, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा होगा 22, ठीक है। देखिए 4 का चेंज आएगा, 2 बार सीरीज गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 का चेंज है तो आगे कितना हो जाएगा 5 का चेंज, मतलब कितना जोड़ेगा यहाँ पे 27, ठीक है। तो 226 में 27 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 7 6 13, यूनिट जोड़ 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77। देखिए करा, इसमें करा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पहले देखिए कौन सा है आपका, आपका है 691, ठीक है। इसका दूसरा अंक लेना है तो दूसरा अंक कितना आ जाएगा 9, ठीक है। बड़ी संख्या का दूसरा अंक 9 है। फिर करा देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन आएगा इसमें, देखिए 286, ठीक है, 286 आ जाएगा। इसका तीसरा अंक, ठीक ना, तो तीसरा अंक कौन है इसका, देखिए तीसरा अंक है इसका 6, ठीक है। तो पूछ रहा है जोड़ने पर क्या परिणाम होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 से कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए पहला अंक इधर से लिया है, यहाँ पे देखिए हिंट दिया गया है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा अंक के बारे में, तो जैसे इसमें बताया गया वैसे ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए 78 क्या कर रहा है आपका, देख रहा है किसी निश्चित कूट महास्था में फर्म को इस तरह लिखा गया है और मीन को इस तरह, तो पूछ रहा है आपका एम का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में देखिए एम कॉमन है ना, इसमें भी है, यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, तो नंबर में देखिए दोनों में क्या कॉमन है, नंबर में आपका कॉमन है 1, ठीक है, तो एम का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 पे बढ़ते हैं। देखिए आपका कह रहा है कि श्रृंखला से सभी विषम संख्या को हटा दिया जाए, ठीक ना, तो विषम संख्या को हटाइएगा, ठीक ना। तो देखिए विषम संख्या आपका ये 7 हट जाएगा, है ना, फिर ये भी हट जाएगा, ये आपका 9 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, ठीक ना। जो भी विषम संख्या है सबको हटा दीजिए, ठीक है, 9 हट गया, 5 हट गया, 3 हट गया, 9 हट गया, 1 हट गया, ठीक है, सब विषम संख्या हटा दिए ना। यहाँ पे 7 भी ये हट गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो दाई ओर से सातवीं कौन सी होगी, तो दाई ओर इधर है ना, इधर से 7 नंबर काउंट कर लीजिए कौन सा आएगा आपका, ठीक है। देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आ रहा है, देखिए 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर आएगा 6 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी बनवाला क्रम में
EADI को इस तरह से लिखा गया है, तो देख लीजिए कैसे लिखा गया। EADI इसको लिखा गया आपका क्या, KGJO। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग करिए, ये आपका 5 हो गया, 1 4 और ये 9। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 10 और ये 15। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया इसमें, देखिए यहाँ पे 6 जोड़ा गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो सब में क्या जोड़ दिया गया है, 6। तो इसी क्वेश्चन में सब में 6 जोड़ दीजिए। इसमें देखिए आपका M है, I है, L है, Q है, तो ये आपका कितना होता है, 13, ये 9, ये 12 और ये 17। तो 6 जोड़ेगा तो कितना होगा, 19, 19 पे S, 6 जोड़ेगा तो 15, 15 पे O, 6 जोड़ेगा तो 12 6 18, 18 पे कौन होता है R, 6 जोड़ेगा तो 23, 23 पे कौन होता है W, यानी कि आंसर में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तो आपका सिर्फ करंट अफेयर है, तो हम लोग वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और जो जो भाई लोग नए हैं वो चैनल को आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो रहेगा, ठीक ना, तो उसका आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं वीडियो, धन्यवाद।